इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। वाक्यवृत्ति। छत्तीसवां श्लोक। कर्मणां फलदातृत्वं यस्य इव श्रूयते श्रुतौ जीवानां हेतुकर्तृत्वं तद् ब्रह्मेत्यवधारय। कर्मणां फलदातृत्वं यस्य इव श्रूयते श्रुतौ। जीवात्मा जो कुछ कर्म करता है, पाप अथवा पुण्य, उन कर्मों का फल दान करने वाला, फल देने वाला है परमेश्वर, ऐसा श्रुति कहती है। तो जो परमेश्वर जीवात्मा के कर्म फल के प्रदाता होता है परमेश्वर, वही ब्रह्म है। यहाँ ब्रह्म शब्द से उसको ही लेना है। और दूसरा भी उस परमेश्वर की विशेषता है, जीवानां हेतु कर्तृत्वम। हेतुकर्ता, कर्ता जो करने वाला है उसको हम कहते हैं कर्ता। उसकी प्रेरणा करने वाला जो है वह है हेतुकर्ता। अब ये पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी करता है उसमें करने वाला तो है जीवात्मा, और ईश्वर सब कार्य के प्रति कारण होने के कारण हेतुकर्ता बनता है, जीवात्मा को प्रेरित करने वाला। जीवात्मा जो कुछ भी करता है उस सभी कार्यों में ईश्वर का हेतु कर्तृत्व है। इसका क्या अर्थ है? हम जो कुछ करते हैं तो उसके प्रति ईश्वर भी कारण होता ही है। तो ईश्वर ही हमें प्रेरित करता है, इसलिए ईश्वर को हम हेतुकर्ता, प्रयोजक कर्ता ऐसा हम कहेंगे। हम लोगों को पता नहीं है, हम दूसरे ईश्वर के द्वारा प्रेरित हो करके जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये पता नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है एषह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यः उन्निदीशते। एषह्येव असाधु कर्म कारयति तं यमधो निदीशते। यहाँ कारयति इस शब्द को लेना चाहिए। जीवात्मा करता है, करोति, और उसको प्रेरणा देने वाला है ईश्वर। अगर ईश्वर की सहायता नहीं होती तो जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता, न पुण्य कर सकता है न पाप कर सकता है। इसलिए ईश्वर की प्रेरणा तो उसको अवश्य ही होना चाहिए। और ईश्वर की प्रेरणा ऐसी है, वहां पर भाष्यकार कहते हैं ईश्वरस्तु पर्जन्यवत् द्रष्टव्यः। मेघ वृष्टि कर वर्षा करता है, और उस वर्षा के कारण पौधे उगते हैं भूमि में। वर्षा के कारण उगने वाले पौधों में कुछ विष पौधे भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं। दोनों के लिए वो वर्षा तो समान कारण है।
तो इस तरह देखते हैं तो वर्षा विष रूप पौधे की उत्पत्ति के प्रति भी कारण बनता है और अच्छे औषधि के लिए भी कारण बनता है। इसके कारण वर्षा में कोई दोष होता नहीं, कोई भी दोष वर्षा मेघ को लगता नहीं। तो उसी तरह ईश्वर जीवात्मा जो कुछ भी करता है उसका शक्ति दे करके, प्रेरणा दे करके वो करवाता है, कराता है। तो इसलिए प्रेरणा देने वाला वह ईश्वर सब जगह हेतु करता है, लेकिन जीवात्मा जो कुछ भी पुण्य पाप करता है उन पुण्य पापों से उसका कोई संबंध नहीं, ये स्थिति है। तो ऐसा श्रुति प्रमाण से हम जानते हैं। तो यहाँ ईश्वर को कर्म फल प्रदाता के रूप में और कर्म में जीवात्मा को प्रेरित करने वाले प्रेरक के रूप में श्रुति बताती है, इस रूप में वर्णन करती है। तो ऐसा जो ईश्वर है वही इस महावाक्य में तत् शब्द का अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। तद ब्रह्मेत्यवधारयति। तो यहां तक तो महावाक्य में तत्पद का जो अर्थ है ब्रह्म, तो ब्रह्म का श्रुति में किस तरह का वर्णन है ये सब प्रस्तुत किया गया। अब आगे वाक्यार्थ को बताएंगे। पहले त्वम पदार्थ का निरूपण हो चुका है, अभी तत्पदार्थ ब्रह्म का भी निरूपण हो गया। अब आगे महावाक्यार्थ का निरूपण करना है। तत्वं पदार्थौ निर्णीतौ वाक्यार्थश्चिन्त्यते अधुना तादात्म्यम् अत्र वाक्यार्थः तयोरेव पदार्थयोः। तत्वं पदार्थौ निर्णीतौ, अभी तक तत्वमसि इस महावाक्य में तत् और त्वम इन दो पदों का अर्थ क्या है यह निश्चित कर दिया गया है। अब निर्णय हो गया है तत्पद का यहाँ क्या अर्थ लेना है, त्वम पद का क्या अर्थ लेना है। अब इसके बाद वाक्यार्थ क्या होता है इसका थोड़ा चिंतन करना चाहिए। यहाँ प्रश्न हो सकता है, वाक्य में जितने पद प्रयोग किए गए हैं उन पदों का अर्थ वर्णन हो जाता है तो स्वयं ही श्रोता वाक्यार्थ को समझ लेगा, तो उस पर विचार करने की क्या आवश्यकता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ अगर समझ में आ गया तो वाक्यार्थ समझ में आ ही जाएगा श्रोता को। तो पदार्थ का तो विवेचन हो गया है, अब वाक्यार्थ में कुछ चिंतन करना बाकी है, ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसी शंका हो सकती है। तो इसलिए उसका उत्तर देते हैं तादात्म्यमत्र वाक्यार्थस्तयोरेव पदार्थयोः। यहाँ की स्थिति ऐसी है, हम दूसरे वाक्यों का परिशीलन करें तो यह पता चलता है पद और उसके अर्थ पदार्थ ये तो प्रथमतः हमें मालूम पड़ जाते हैं। उसके बाद वाक्यार्थ होता है उन पदार्थों का सम्मेलन करके एक विशिष्ट अर्थ लेते हैं, वही वाक्यार्थ होता है। राम गांव को जा रहा है, रामः ग्रामं गच्छति। ये एक प्रश्न का उत्तर है। राम कहाँ जा रहा है, ऐसा अगर कोई प्रश्न करता है तो इस तरह का वाक्य उसका उत्तर बन सकता है। यहां पर पूछने वाला क्या नहीं जानता है, प्रश्न तो इसलिए किया जाता है कुछ जिज्ञासा अपने कुछ जानने की इच्छा से प्रश्न किया जाता है, और प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उससे
उसका अज्ञात विषय पता चल जाता है पूछने वाले को। गुरु जी से शिष्य प्रश्न करता है, क्यों, किस लिए प्रश्न करता है? उसको कुछ जानना चाहिए। गुरु जी के उत्तर से वह उसको जान लेने के लिए प्रश्न करता है। तो इस तरह देखेंगे तो राम कहाँ जा रहा है, यहाँ उस प्रश्न का विषय क्या है। राम कौन है ये प्रश्न का विषय नहीं, वो जानता है। राम जा रहा है ये भी उसको पता है, अब कहाँ जा रहा है यही मालूम नहीं है, तो इसलिए प्रश्न कर रहा है। जा तो रहा है लेकिन कहाँ जा रहा है ये पता नहीं है, तो अज्ञात विषय वही है। तो उसको ज्ञात करने के लिए प्रश्न करता है प्रष्टा, पृच्छक। क्या करता है? राम कहाँ जा रहा है। अब उत्तर में उसको जो विषय अज्ञात है उसको बताना उत्तरदायी जो है, उत्तरदायक जो भी है उसका कर्तव्य है। तो वो कहता है राम गांव को जा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं इस वाक्य में रामः ग्रामं गच्छति 3 पदों का प्रयोग हुआ है। इन 3 पदों में कोई भी एक भी पद ऐसा नहीं है जो राम के लिए अज्ञात हो। राम इस पद का अर्थ वो जानता ही है, ग्राम पद का अर्थ भी पहले से विदित है, गच्छति का क्या अर्थ होता है ये भी जानता है। तो इसमें क्या नहीं जानता है, सब कुछ जानता ही है। 3 पद हैं, तीनों पदों का अलग अलग अर्थ मालूम है। हाँ, पद पदार्थ पहले से ज्ञात है लेकिन वाक्यार्थ पहले से ज्ञात नहीं है। तो पदार्थ और वाक्यार्थ दोनों में क्या अंतर है? पदार्थ अलग अलग होते हैं और उनका सम्मेलन जो है वह है वाक्यार्थ, उसको हम विशिष्ट रूप कहते हैं। पहले राम जा रहा है ये तो पता चल गया था, कहाँ जा रहा है ये मालूम नहीं था। अब यहाँ पर रामः ग्रामं गच्छति ऐसा जब वाक्य का प्रयोग करते हैं तो ग्रामं गच्छति गमन रूप क्रिया में गांव का अन्वय होता है, उसका संबंध पता चलता है। तो इसलिए वो अज्ञात विषय उसको ज्ञात हो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गांव को जा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं तो वाक्यार्थ अन्य वाक्यों में केवल पदार्थ होता नहीं, पदार्थों का जो संसर्ग संबंध होता है, परस्पर अन्वय जिसको कहते हैं, वही है अज्ञात वाक्यार्थ। तो संसर्ग ऐसा कहें या विशिष्ट कहें, वो वाक्यार्थ होता है। लेकिन तत्वमसि में इस तरह का कोई विशिष्ट अथवा संसर्ग वाक्यार्थ होता नहीं। यहाँ अगर तत्पद परमात्मा को कहता है और त्वम पद जीवात्मा को, तो जीवात्मा और परमात्मा इन 2 पदार्थों का कोई एक संबंध यहाँ वाक्यार्थ में भाषित होता नहीं है, ये कहना है। सामान्यतः वाक्य में प्रयुक्त जितने पद हैं उन पदों के जो जितने अर्थ हैं उन अर्थों में परस्पर संबंध रूप वाक्यार्थ को दिखाते हैं। शाब्द बोध उसी को कहा जाता है, लेकिन तत्वमसि वाक्य में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए तत्वमसि वाक्य इतर वाक्यों की अपेक्षा विलक्षण बनता है। तो ये दिखाने के लिए यहाँ कुछ विचार करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं वाक्यार्थ चिंत्यते अधुना। इस संपूर्ण वाक्य तत्वम असि ऐसा जो वाक्य है 3 पदों वाला वाक्य, इस वाक्य का वाक्यार्थ क्या है इस पर हम विचार करते हैं। तादात्म्यम अत्र वाक्यार्थः तयोरेव पदार्थयोस्तादात्म्यम अत्र वाक्यार्थः। प्रथमतः प्रतिज्ञा कर देते हैं यहाँ पर क्या निर्णय होने वाला है, विचार करके जो निर्णय करेंगे उसको पहले से बोल देते हैं
तो श्रोता को समझने में दिक्कत नहीं होती और सुगम हो जाता है विषय। तो इसलिए कहते हैं जैसे दूसरे वाक्यों में संसर्ग अथवा विशिष्ट ऐसा वाक्यार्थ कहा जाता है, तो इस तरह यहाँ नहीं है। यहाँ तयोर एव पदार्थयोः, तत्पदार्थ और तुम पदार्थ दोनों का तादात्म्य, यही वाक्यार्थ है। अब ये जो तादात्म्य कहते हैं इसका भी कुछ विवरण करना ही चाहिए। दूसरे जगह तादात्म्य शब्द का अर्थ अलग होता है, फिर यहाँ इस श्लोक में तादात्म्य शब्द का अर्थ अलग है। यहाँ तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है अभेद, और दूसरे जगह देखते हैं तो वहां तादात्म्य भेद सहित अभेद। नीला पुष्प ऐसा कहते हैं, नीलम पुष्पम, ये फूल नीला है, नीला फूल। यहाँ नील शब्द रंग का वाचक है और पुष्प शब्द उस द्रव्य का, उस रंग जो गुण है उसका आश्रय जो द्रव्य है उस द्रव्य को कहता है। अब पुष्प द्रव्यवाचक है, नीला शब्द गुणवाचक है, तो ये गुण और द्रव्य दोनों के बीच नीलम पुष्पम ऐसा कहने से एक संबंध मालूम पड़ता है। पुष्प नीला है, फूल नीला है, जो जिसे हम नीला कह रहे हैं वो नीला फूल है। तो फूल और नीला इन दोनों पदार्थों का एक तरह का संबंध मालूम पड़ रहा है, और वह संबंध यहाँ तादात्म्य रूप है। हम फूल और उसके रंग को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फूल ही नीला है ये बात भी नहीं। फूल और नील रंग दोनों का संबंध है, उस संबंध को हम कहेंगे तादात्म्य संबंध। यहाँ का एक जो तादात्म्य संबंध है ये अलग प्रकार का संबंध है। अभी तादात्म्य मात्र वाक्यार्थ ऐसा जब कह रहे हैं, वहां पर वो जो तादात्म्य है वो इस तरह का तादात्म्य नहीं, ये अलग प्रकार का तादात्म्य है ऐसा कहेंगे। यहां अभेद ही तादात्म्य लेना है। अभेद का क्या मतलब है? यहां जो तत्पदार्थ कहा गया और जो तुम पदार्थ कहा गया, इन दोनों में अभेद है, इसका अर्थ भेद नहीं है। तो भेद नहीं है इसका मतलब तत्पद का जो अर्थ है वही अर्थ त्वम पदार्थ भी है, त्वम पदार्थ का जो भी अर्थ है वही अर्थ तत्पद का भी अर्थ है। तत्पदार्थ ही त्वम पदार्थ है, त्वम पदार्थ ही तत्पदार्थ है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? तत् और त्वम दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो ये कैसे वाक्य बन सकता है? वाक्य में जिन पदों का प्रयोग होता है उन पदों को अपर्याय होना चाहिए, पर्यायवाची पद नहीं। पद होने पर अथवा घटा 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 ऐसा कहने से एक कोई वाक्य बनता है क्या? तो एकार्थक अनेक पद का प्रयोग एक वाक्य में नहीं करना चाहिए। तो जहां दो पदार्थों का संबंध कहना पड़ता है तो वहां दोनों पदार्थों को अलग अलग होना चाहिए, ये नियम है। तो तुम पदार्थ ही तत्पदार्थ, तत्पदार्थ ही तुम पदार्थ है, तो ये दोनों पर्याय बन जाते हैं पद, और पदार्थों में कोई संबंध भी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ कहते हैं वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, इस तरह दो विभाग करेंगे आगे। उसमें वाच्यार्थ तो भिन्न होते हैं, लेकिन लक्ष्यार्थ अभिन्न होता है दोनों पदों का। तुम पद वाच्यार्थ में हम जहद अजहल लक्षणा करके जो अवशिष्ट एक अंश चैतन्यात्मक अंश है उसको लक्ष्यार्थ के रूप में लेंगे, और तत्पद में भी उपाधि को अलग करके चैतन्य मात्र को लक्ष्यार्थ रूप में लेंगे। अगर इस तरह दोनों पदों का एक लक्ष्यार्थ लेते हैं तो वो लक्ष्यार्थ अभिन्न है, एक ही है। यहाँ यह वाक्यार्थ है। अर्थात जो चैतन्य
परमात्मा के रूप में माया रूप उपाधि के साथ जगत सृष्टि इत्यादि कर रहा है, परमात्मा के रूप में प्रतीत हो रहा है, वही चैतन्य अंतःकरण शरीर इत्यादि उपाधियों के साथ जीवात्मा के रूप में प्रतीत हो रहा है, व्यवहार में आ रहा है। तो इस तरह हम यह देखते हैं, एक ही चैतन्य दो उपाधियों के कारण दो अलग अलग प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा इस रूप में हमें प्रतीत हो रहा है, हमारे व्यवहार में दिख रहा है। और अगर उपाधियों को अलग कर देते हैं तब तो एक ही चैतन्य बचा रहेगा। इसका अच्छा उदाहरण कल्पतरुकार देते हैं। महत खम कुंभ खम यथा। इसका अर्थ है घटाकाश और ये महाकाश दोनों एक ही आकाश है। घटाकाश, घट जितना बड़ा है उतना बड़ा है, उसको घटाकाश कहते हैं। महाकाश ऐसा ऊपर देखते हैं, बहुत बड़ा आकाश है, दिखता है। और ये जो महाकाश है और घटाकाश है, दोनों भिन्न भिन्न आकाश है क्या? ऐसा नहीं, एक ही आकाश यहाँ भी है वहां भी है। और यहाँ घट रूप उपाधि के साथ जब दिखता है तो छोटा बन के दिखता है, और उपाधि को छोड़ करके ऊपर देखते हैं तो वहां पर बड़ा विस्तार से बड़ा महाकाश दिखता है तो एक ही आकाश जैसा कहते हैं। तो उसी तरह व्यापक एक आत्म स्वरूप में उपाधि से दो विभाग बन जाता है। एक विभाग परमात्मा होता है माया उपाधि के कारण, और दूसरा अंतःकरण बुद्धि शरीर इत्यादि उपाधि के कारण, उपाधि संबंध से जीवात्मा बनकर के लोक में संसारी बनता है। अब इन उपाधियों को अलग करके अगर देखते हैं तो वहां पर एक ही चैतन्य है, ये प्रतीत होता है। इसको हम कहते हैं अखंड वाक्यार्थ। यहाँ तादात्म्य का अर्थ दोनों चैतन्य आपस में मिल करके एक बन गए, ये अर्थ नहीं है, ये भी अर्थ नहीं। किंतु एक ही चैतन्य उपाधि से दो के रूप में दिखता था, अलग अलग दिखता था, और उपाधि को अलग करने से वह अपने स्वरूप से दिख रहा है। यही समझना चाहिए। यहाँ तादात्म्य मात्र वाक्यार्थ तयोरेव पदार्थयोः, ये इसी अर्थ में कहा गया है। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। प्रायः इस श्लोक का अर्थ आधा वर्णन हो गया है। जैसे दूसरे वाक्यों में हम देखते हैं, वहाँ पदार्थों का आपस में जो संबंध रहता है उसको संसर्ग, वो संसर्ग वाक्यार्थ में भाषित हो रहा है, वाक्यार्थ के रूप में भाषित होता है शब्द बोध में। अथवा संसृष्ट विशिष्ट को कहते हैं, संसृष्ट विशिष्ट, वो वाक्यार्थ के रूप में भाषित होता है। लेकिन अत्र महावाक्य में इस तरह का वाक्यार्थ सम्मत नहीं है। ऐसा वाक्यार्थ यहाँ होता नहीं, क्योंकि यहाँ पदार्थों के बीच में कोई संसर्ग ही नहीं है। अगर संसर्ग नहीं है तो विशिष्ट कैसे होगा? विशिष्ट बनने के लिए तो विशेषण विशेष दोनों का संबंध होना चाहिए। तो ऐसा संबंध यहाँ मिलता नहीं, क्योंकि वस्तु एक ही चीज दो के रूप में दिख रही है। तो जिस उपाधि के कारण वो दो के रूप में दिख रही है, उस उपाधि को अलग करके देखें तो दोनों एक बन जाती है, यह बात नहीं। एक ही वस्तु है, होती है एक ही वस्तु। तो इसको कहते हैं अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थः विदुषां मतः। यहाँ तत्वज्ञानी वेदांत के विद्वान ऐसा कहते हैं, यहाँ अखंडैकरसः वाक्यार्थः। वाक्यार्थ एक ही वस्तु चीज है, वस्तु वो भी अखंड है, उसमें कोई विशेषण विशेष ऐसा विभाग करने के लिए कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है। अखंडैकरसः के थोड़ा भी भेद उसमें नहीं है। इस तरह का वाक्यार्थ तत्वमसि महावाक्य का अर्थ होता है। तो ये एक
विशेष प्रकार का वाक्यार्थ है, अलग प्रकार का, इसलिए इस पर थोड़ा विचार करके निर्णय लेना चाहिए। प्रत्यग बोधो यह आभाति सह अद्वयानंद लक्षणः अद्वयानंद रूपश्च प्रत्यग बोधैक लक्षणः। यहाँ पर आ गया इत्थम अन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव ही। दो श्लोक हैं, दोनों को हम एक साथ व्याख्यान करेंगे। प्रत्यग बोधो या आभाति, हम प्रत्यगात्मा के रूप में त्वम पदार्थ का अनुभव करते हैं और वो उसका स्वरूप वास्तव में कैसा है? उपाधिकृत स्वरूप को छोड़ दीजिए, वो स्वरूप होता नहीं। उपाधि के संपर्क से जो भी कुछ दिखता है वो सब औपाधिक रूप है, उसको छोड़िए। उसका वास्तविक रूप क्या है? सह अद्वयानंद लक्षणः, जीवात्मा के रूप में भाषित होने वाला जो आत्मा है उसका स्वरूप सच्चिदानंद यही है, अद्वय, और उसमें भी अद्वितीय। अद्वय का अर्थ अद्वितीय, वो एक ही है, अद्वितीय सत आनंद स्वरूप ही है वह। और वो जो अद्वयानंद रूप है वह प्रत्यग बोधिक लक्षण है। प्रत्यग शब्द से वह आत्म स्वरूप है, बोध शब्द से इसको हम चित्त कहते हैं, ज्ञान स्वरूप है। तो आनंद अद्वय, चार शब्द हमारे सामने हैं, लेकिन वो एक वस्तु चारों से युक्त ऐसा नहीं कहेंगे, तदात्मक है। अद्वय है, आनंद है, आत्मा है और बोध है, ज्ञान है। और ये एक ऐसी चीज है जो दूसरी नहीं, इसलिए अद्वितीय है, आनंदात्मक है, बोधात्मक है, ज्ञानात्मक और आत्मस्वरूप है। यही आत्मा भी है, दूसरा नहीं है, सबकी आत्मा, सबके लिए वह आत्मा है। तो इस तरह का जो स्वरूप है यही है हमारा स्वरूप, वास्तविक स्वरूप। इसमें यही स्वरूप ईश्वर का भी है। ईश्वर का क्या स्वरूप है? वो भी प्रत्यक है, बोध है, अद्वय, आनंद है। तो क्या अद्वय दो हो सकता है? दो अद्वितीय नहीं। अगर दो होता है तो सद्वितीय बन जाता है। तो इसलिए ईश्वर और जीव दोनों का अगर अद्वितीय प्रत्यक बोध आनंद स्वरूप मानते हैं तो होना चाहिए यह एक ही वस्तु। तो इसलिए इत्थम अन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर यदा भवे, इसमें दो को अलग करके कह रहे हैं। प्रत्यक बोध आत्मक है जीवात्मा, हम अपने को आत्मा समझते हैं, वो ज्ञानात्मक है ये भी समझ रहे हैं, लेकिन अपना अद्वितीयत्व यहाँ प्रतीत हो नहीं रहा है और आनंदात्मकत्व भी संसारी को प्रतीत नहीं हो रहा है। और परमात्मा किस रूप में हमारी जानकारी में है तो वह अद्वितीय है और वो आनंद स्वरूप है परमात्मा। तो परमात्मा के लिए हम आनंद स्वरूप और अद्वितीय ऐसा विशेषण लगाएंगे और अपने लिए जीवात्मा के लिए प्रत्यक्ष और बोध ऐसा लगाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा समझना चाहिए, ये जो प्रत्यक्ष बोधात्मक आत्मा है यह वही अद्वितीय आनंद स्वरूप है और वह जो अद्वितीय आनंद स्वरूप परमात्मा है वही है यह प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक आत्मा। ये दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है। इस तरह अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति, एक ही वस्तु है, इस प्रकार का ज्ञान जब होता है यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव ही, तो उसी समय त्वम पदार्थ का अब्रह्मत्व, हम लोग अभी तक समझे हैं ब्रह्म तो अलग है, परमात्मा है, हम तो जीवात्मा हैं, हम परमात्मा नहीं। ऐसा जो ब्रह्म अब्रह्मत्व का आरोप करके रखे हैं अपने में, जीवात्मा में, वो अब्रह्मत्व उसी समय नष्ट हो जाता, निवृत्त हो जाता है। जैसे
रज्जु में सर्प का भ्रम जब होता है, तब जब वह रज्जु के रूप में दिखने में आता है, सामने पड़ा वस्तु, तो तुरंत उसका सर्प भ्रम निवृत्त हो जाता है। उसके बाद फिर सर्प दिखता नहीं। उसी तरह जब अपने में आरोपित अब्रह्मत्व है, इसकी निवृत्ति होती है उस समय जब वह अपने को ब्रह्म के रूप में, अद्वयानंद के रूप में समझ लेता है। इसलिए महावाक्य से यह आत्मा वह परमात्मा ही है, परमात्मा और ये आत्मा एक ही है, इस तरह की प्रतीति जब हो जाती है, ये जब समझ में आ जाता है, तो उस समय इस प्रत्यगात्मा में अब्रह्मत्व का जो आरोप हुआ है, वह आरोप स्वयं ही निवृत्त हो जाता है, वो बचा नहीं रहता। अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव ही। त्वमर्थ का, त्वम पदार्थ का जो अब्रह्मत्व अभी तक आरोपित था, वो अभी निवृत्त हो जाता है, होता नहीं। 40वें श्लोक तक हो गया, तो यहीं पर विराम लेते हैं।